चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन की, जो दिया हुआ है सेक्शन नंबर 28 में। देखिए अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, अगर आपको ज़रूरत है उसमें किसी भी फील्ड को चेंज करने की, तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब जो फील्ड चेंज करनी है वो डिपेंड करता है वो कोर फील्ड है या नॉन कोर फील्ड है। अगर कोर फील्ड है तो उसको उसका प्रोसीजर अलग है, नॉन कोर फील्ड है उसका प्रोसीजर अलग है। हालांकि ईजी होता है नॉन कोर फील्ड को अपडेट करना। अब देखिए नॉन कोर फील्ड अगर है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोर फील्ड्स क्या होते हैं। कोर फील्ड्स मतलब जो कि आपका एड्रेस होता है या लीगल नेम होता है या एडमिट या रिमूव योर पार्टनर, उसके बाद डायरेक्टर, ये जो फील्ड्स होते हैं ये कोर फील्ड्स होते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं। इनके लिए इसका प्रोसीजर अलग है। लेकिन कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं जिनको नॉन कोर फील्ड में रखा गया है, उसके लिए आपको अलग प्रोसीजर है। बहुत ईजी प्रोसीजर है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करना है। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको जाना है, उसमें अमेंडमेंट करना है, किस फील्ड में आपको करना है। वो अमेंडमेंट करने के बाद आपको सेव कर देना है, और जैसे ही आप सेव करोगे नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो गया नॉन कोर फील्ड्स के लिए। लेकिन अगर कोर फील्ड्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये आपके एग्जामिनेशन में क्या कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, आपसे सिर्फ प्रोसीजर पूछा पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। तो आपको एज इट इज़ इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आना है। देखिए अब कोर फील्ड्स अगर है तो उसको क्या करना है, अप्लाई करना पड़ेगा आपको 15 डेज़ के अंदर। ठीक है, 15 डेज़ के अंदर जैसे ही अप्लाई करोगे, तो पीओ शेल टेक एक्शन विद इन नेक्स्ट 15 डेज़। पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर, या ये कह सकते हो आप जीएसटी डिपार्टमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना पड़ेगा जो आपने एप्लीकेशन फाइल की होगी। अगर कोई भी एक्शन नहीं होता है तो मान लिया जाएगा कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल किया था उसको क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपका अमेंडमेंट हो चुका है। या फिर अगर पीओ थिंक्स, इफ़ पीओ थिंक्स, अगर उसको लगता है कि आपका अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, जो भी आपने अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया वो रिक्वायर्ड नहीं है, या तो फिर जो डॉक्यूमेंट आपने फाइल किए हैं वो इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है, तब प्रोबेशनर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा, और रजिस्टर्ड पर्सन को उस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में एक काउंटर रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा 7 वर्किंग डेज के अंदर। उसके बाद अगर रिप्लाई फाइल करने के बाद रिप्लाई नहीं आता है आपको, तो मान लिया जाएगा कि एप्लीकेशन आपकी जो थी वो रिजेक्ट हो गई। और रिप्लाई रिसीव्ड बट पीओ नॉट सेटिस्फाइड, तो भी मान लिया जाएगा एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई है। लेकिन अगर पीओ सेटिस्फाइड है तो आपका जो अमेंडेड सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपकी कोर फील्ड्स में चेंजेस के बाद। आपने जो चेंज किया है वो अमेंडेड के वो मतलब वेरीफाई करेगा कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो एक लेटेस्ट चेंजेस है। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया आपको कि पोर्टल में जाके अपडेट करोगे और उसके बाद नया आरसी जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। देखिए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दो रीजंस की वजह से होता है। या तो आप बिजनेस कर रहे हो और आप खुद से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हो, या तो फिर सुओ मोटो कैंसिलेशन बाय द डिपार्टमेंट, मतलब ये कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है। अब वॉलंटरी कैंसिलेशन का क्या मतलब है, जैसे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने ये चूज़ किया कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा, तो जीएसटी नंबर रखने का मेरे को फ़ायदा नहीं है, या रजिस्ट्रेशन करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं सुओ मोटो, मतलब रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली कैंसिल करवाना। और सुओ मोटो मतलब कि जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कुछ जीएसटी लॉस का वायोलेशन किया है, या आप क्या नाम है कि जहाँ पे आप बिजनेस करने जब आपने एड्रेस डिक्लेयर किया वहाँ पे आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, या ऐसे कई रीजन है जिनकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट खुद से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। देखिए अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, अप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट कॉजिंग कैंसिलेशन। आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों कराना चाहते हैं। और ये 30 डेज़ कहाँ से काउंट होंगे, जिस इवेंट की वजह से आप कैंसिल करवाना चाहते हो वहाँ से। उसके बाद पीओ विल इशू ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 डेज। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिस दिन कैंसिलेशन का आपने क्या कहते हैं रिक्वेस्ट फाइल करी है, उस दिन आपके पास डिटेल्स ऑफ इनपुट आपको देने पड़ेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट को। डिटेल्स ऑफ इनपुट्स में आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल की डिटेल, वर्क इन प्रोग्रेस की डिटेल्स और फिनिश गुड्स की डिटेल, और आपको देना पड़ेगा कैपिटल गुड्स की डिटेल। ठीक है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट को सरेंडर करनी पड़ेगी, मतलब बताना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है ना कि जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह लिया है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं सुओ मोटो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द डिपार्टमेंट, तो पीओ विल इशू नोटिस। नोटिस मतलब शो कॉज नोटिस इशू करेंगे।
हालाँकि आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, सुओ मोटो कैंसलेशन में कभी ऐसा नहीं होता कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपका सडनली कोई रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दे। वो आपसे ज़रूर शो कॉज़ नोटिस में आपसे पूछेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसल कर दिया जाए, और आपके उसके अगेंस्ट काउंटर फाइल करना होता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली कैंसल ही कर देंगे, आपको अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। तो पीओ ने जैसे ही नोटिस इशू किया, रिप्लाई ऑफ शो कॉज नोटिस विद इन 7 डेज, रजिस्टर्ड पर्सन को 7 डेज के अंदर अंदर अपना रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। और रिप्लाई, अगर पीओ को लगता है कि हाँ आपका रिप्लाई बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल की प्रोसीडिंग्स थी वो बंद कर दी जाएंगी। और अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कैंसिल का ऑर्डर दे देगा 30 डेज के अंदर अंदर, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अगली वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई को। ठीक है? तो वो सेकंड चैप्टर एक्चुअली में होना चाहिए था, ये बाद में आना था, बट आपकी जो बुकलेट आती है उसके अंदर इसको रजिस्ट्रेशन को सेकंड चैप्टर में दिया हुआ था, इसीलिए मैंने शुरू करके ख़त्म भी कर दिया इसको। अब अगला है सप्लाई। अब अगले जो चैप्टर है वहाँ से जो है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है।